श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। ये परिवर्तनी एकादशी पता है क्या है? आपके जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आपके जीवन बहुत बोर हो गया है, मतलब कोई भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, घर में पैसों की कमी रहती है, हमेशा टेंशन में रहते हो, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इस परिवर्तनी एकादशी पे अगर आप इस उपाय को कर लेंगे, बस आपको हल्दी की एक छोटी सी बिंदी लगानी है, पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। इससे आसान, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलेगा, तो करना ज़रूर होगा। ठीक है ना? चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस उपाय की। स्क्रीन पे आप सभी को एक पत्ता दिख रहा होगा। यहाँ पे इस उपाय में हमें ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पत्ता लेना है, चाहे वट वृक्ष हो, चाहे ये पत्ता हो, वो पत्ता, कोई सा भी आपको एक पत्ता ले लेना। ठीक है ना? पत्ता लेने के साथ में आपको लेना होगा एक हल्दी। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने जानबूझ करके हल्दी की गांठ दिखाई है ताकि आपको हल्दी की गांठ को क्या करना है, पीस लेना अच्छे तरीके से। ठीक है ना? और उसका पाउडर बनाना। बट अगर आप नहीं पीस पाते हो तो मार्केट में पाउडर अवेलेबल है, हल्दी का पाउडर लेंगे। अब आपको क्या करना है, मात्र एक बिंदी लगानी है हल्दी की। ठीक है ना? जो एकादशी का दिन होता है किसको समर्पित होता है? भगवान नारायण को। तो आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को नोट कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करके किसी भी एक पत्ते पर आपको हल्दी की एक बड़ी सी बिंदी लगानी, जैसे मैंने, कोई सा भी वो पत्ता हो सकता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, पत्ते को तोड़ना नहीं है, जो पत्ता जमीन पे गिरा हो उसी को धुल करके आप उपाय कर सकते हैं। ठीक है ना? आपको क्या करना, हल्दी लगा दिया। अब हल्दी लगे हुए उस पत्ते को उठाना, और उठाने के बाद में आपके घर में शमी का पौधा होगा कि नहीं होगा? शमी के पौधे को टच कराना, सिर्फ यहां पे रखना, कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ शमी के पौधे को टच कराना है। और इस कामना से टच कराना है कि हमारे घर में इस तरीके से समस्याएं हैं, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही हैं। और उसके बाद में उस पत्ते को उठा करके आपके घर के आसपास में कोई भी, अगर भगवान विष्णु का मंदिर हो तो वहां पे, भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है तो कहीं पे भी आपके घर में या फिर घर के बाहर कोई भी वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे अगर उस पत्ते को आप रख करके चले आते हैं हल्दी वाले, यकीन मानिए पूरी फैमिली खुश रहेगी। एक हल्दी के, एक पत्ते के ऊपर हल्दी की मात्र एक बिंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से लगाने से आपके जीवन के वो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से चिंतित चल रहे हो, आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो। ठीक है ना? करना जरूर है, भूलिएगा नहीं। बहुत आसान सा, बहुत प्यारा सा उपाय था। ठीक है ना? परिवर्तनी एकादशी जीवन के अंदर परिवर्तन लेके आता है, इसीलिए इन सभी उपाय को करना चाहिए। ठीक, तो पहला उपाय समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि चावल से करना। अब यहीं पे जैसे मैंने चावल दिखाया, काफ़ी लोग के दिमाग में एक चीज़ आई होगी, भैया एक बात बता दो, जैसे चावल तो हम लोग एकादशी के दिन खाते नहीं है, तो उपाय कैसे कर सकते हैं? अरे आपको खिलाना नहीं है किसी को, आपको उपाय करना है, और चावल का उपाय शुभ माना जाता है एकादशी पे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? देखो क्या करना है, आपको लेना होगा चावल के दाने। कितने दाने लोगे? आपको चावल के 7 दाने लेने हैं, गिन करके। ध्यान रखिएगा, चावल का ना कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो। बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट की, फायदे की। इस उपाय का बस एक फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति, यानी बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो किसी भी मनोकामना को लेके, तो आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना? 7 चावल के दाने लिए। चावल के दाने के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। कुछ लोग कहते हैं भैया क्या पीला चंदन और जो अष्टगंध होता है क्या वो दोनों सेम होता है? लगभग सेम होता है। ठीक है ना? आपके पास में पीला चंदन हो, पीला चंदन ले लो, अष्टगंध हो, अष्टगंध ले सकते हो, बाकी लगभग सेम ही होता है। ठीक है ना? ले लिया। साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज भी लेनी है, और वो है एक बेलपत्र। जब भी मैं बेलपत्र की बातें बताता हूं, आपको हमेशा बताता हूं चढ़ाने का तरीका और नियम। जो आपके पास में पीला चंदन है, ठीक है ना, उस पीले चंदन को क्या करना है, बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे कुछ इस प्रकार से लगा देना, जैसे मैंने लगा दिया। कहीं तीनों और पत्तों पे नहीं लगाना, सिर्फ बड़े वाले पत्ते पे आपको लगाना होगा। मैंने आप लोग को चावल का दाना दिखाया, 7 चावल के दाने। उन 7 चावल के दाने को आपको इसी जो आपने चंदन लिया है ना, उसी के ऊपर चिपका देना। ठीक है ना? मैंने भी चिपका दिया, आप भी चिपकाना। ऐसे चिपकाते हुए और उसके बाद में पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। चाहो तो अपने घर पे कर सकते हो और मंदिर में कर लो, तब तो बहुत अच्छी बात है। देखो ध्यान समझिएगा, सबसे पहला काम करेंगे, उस बेलपत्र को समर्पित करने से पहले अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको 1 लोटा जल चढ़ाना। और जब जल चढ़ाओगे तो यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना। ठीक है ना? रोकने के बाद में मैंने जो आप लोग को दिखाया है क्या, बेलपत्र के ऊपर जो आपने पीला चंदन लगाया है, उस पीले चंदन लगा हुआ बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यहां पे
भी आपको कौन सा नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव। देखो जब आपको कुछ भी समझ ना आए कि अब हम क्या करें जीवन में, हम तो बहुत टेंशन में हैं, हम तो बहुत परेशान चल रहे हैं, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए, ठीक है ना। जब स्थिति बहुत विपरीत हो जाए तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो, उन्हीं के नाम से बेलपत्र को समर्पित करेंगे। अब आपने यहां से रोका हुआ था जल, रोका था ना, उस जल को लेके आप अपने घर पे जाएंगे, जितने भी कमरे हों सभी कमरों में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 बूंद सभी कमरों में छींट देना। यहां पे भी नाम किसका लोगे, कुंदकेश्वर महादेव। करके देख लीजिएगा इस उपाय को, कभी भी जीवन में आपके कोई संकट नहीं आ सकता, हमेशा पूरी फैमिली आपकी खुश रहेगी, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको दूरवा से करना, ठीक है ना। लेकिन अब यहां पे करने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं, आपको करना है वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। एक छोटी सी बात आपको और समझा दो, फिर हम लोग उपाय की बात करते हैं। गुरु जी की एक किताब है जिसका नाम है तर्पण, अभी आ रही है, 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है आपका पितृपक्ष। इस तर्पण की किताब में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, जो बातें आपको नहीं पता है, और पितृ बातें लिखी हुई हैं। अगर वो आपको किताब फोटो कॉपी के रूप में चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिएगा 9005643345, इस नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं आपके घर तक उस किताब को डिलीवर कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप पितृपक्ष में अपने पितरों को खुश कर पाओ, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं इस दूरवा के उपाय के बेनिफिट की। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में हर छोटी बातों को लेकर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत आता है, मतलब इतना गुस्सा आता है कि आप लोग बहुत चिंतित हो, बहुत परेशान चल रहे हो, उसके लिए हमें 3 दूरवा लेनी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जो दूरवा आपको लेनी है वो आपको हरी दूरवा लेनी है, ठीक है ना, सफ़ेद दूरवा मत लेना। 3 दूरवा लेना, फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर दूरवा को डाल देंगे। हम लगभग सभी उपाय में दूरवा को नहीं डालते, बट इस उपाय में दूरवा को जल के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। डालने के बाद में आप इस कलश को उठाना, और उठाने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना। एक ही स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर जहाँ पे हम अपने घर के लड़ाई झगड़े क्रोध को खत्म कर सकते हैं, और वो स्थान होता है माता का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटी भाग बोलते हैं। वही दूरवा वाला जल जो व्यक्ति घर में आपके क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, जिसकी वजह से पूरा फैमिली, पूरा परिवार आपका चिंतित रहता है, परेशान रहता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मान लीजिए कभी भी कोई संकट आप पे घर में नहीं आ सकता, और क्रोध वगैरह तो कहाँ खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने आसान से अपने 3 उपाय की तो बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय, ठीक है ना। अब इस चौथे उपाय को बताने से पहले एक छोटी सी बात आपको समझा दूं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं भर गई हैं। जब नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में आती हैं तो हमारे घर में परेशानियां स्टार्ट होती हैं, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं, लोगों की इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। उसी नकारात्मक ऊर्जाओं को घर के बाहर भगाने के लिए इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना है, आपको लेना होगा इस प्रकार से कोई भी वृक्ष का एक पत्ता, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पत्ते को तोड़ना नहीं है, आपको कोई से भी वृक्ष का एक पत्ता ले लेना, ठीक है ना। उस एक पत्ते को लेने के बाद में आपको थोड़ा सा दूध लेना। ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे, एक छोटी सी कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर आपको दूध डालना है। दूध के अंदर आपको एक कमलगट्टे डालने हैं, और जो भी एक वृक्ष का पत्ता आपने लिया है इसी दूध के अंदर उस पत्ते को डाल देना। फिर आप इस छोटी सी कटोरी को उठाने के बाद में आपके घर में शमी का वृक्ष होगा, शमी का पेड़ होगा, शमी पेड़ के नीचे लेकर के जाएंगे। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, उन नकारात्मक ऊर्जाओं के खात्मा के लिए, उनको खत्म करने के लिए आपको शमी पेड़ के नीचे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने समर्पित कर दिया, डाल दिया ना, यकीन मान लीजिए आपकी पूरी फैमिली खुश रहेगी। जीवन में कभी उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, हमेशा उनका पूरा परिवार खुश रहेगा। यह उपाय, चौथा उपाय जो मैंने आपको बताया, ये बहुत आसान सा उपाय था, हर व्यक्ति, हर इंसान कर सकता है। मन है घर पे कर लो, मन है बाहर कर लो, सुबह कर लो, शाम को कर लो, कभी भी कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी नंबर तो मैंने आप सबको बता ही दिया है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक आपने नहीं किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।